नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो आरआरबी जेईई का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है और आपका सीबीटी 2 कब तक हो सकता है, ताकि आप अपनी आगे की जो स्ट्रैटेजी है उसको अच्छे से प्लान कर सको। आपके पास एक टाइम पता हो आपको कि आपको कब तक अपना सिलेबस खत्म करना है, कब तक आपको टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देने हैं, कब से रिवीजन स्टार्ट कर देनी है। और दूसरे बच्चे वो जो 2025 के एग्जाम्स का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो एएलपी है, चाहे वो आरआरबी जेईई है, चाहे वो टेक्नीशियन है, कि आरआरबी का ऑफिशियल कैलेंडर जो है वो 2025 का कब आएगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और आप इस वीडियो के बाद आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका कब कौन-सा एग्ज़ाम होना है और आपको किस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप उससे पहले अपना सिलेबस अच्छे से खत्म करके रिवीजन भी कर लें और टेस्ट भी दे लें। ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि टेक्स्ट बुक की अभी कुछ दिन पहले पास प्रो की सेल चली थी। अगर आपने परचेज़ कर लिया है तो बेटर है, अगर नहीं किया है तो अभी इनका पास प्रो मैक्स आया है, ठीक है? आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ इसके अंदर ये लेकर आए हैं। ये इसके अंदर क्या लेकर आए हैं, ये हर समस्या का समाधान, ये समाधान एआई लेके आए हैं। मतलब इन्होंने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया है और इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। आपको इसके अंदर एआई मिलेगा जो आपकी हर प्रॉब्लम का अच्छे से सॉल्यूशन देगा, डिटेल सॉल्यूशन देगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको और मतलब क्वेश्चंस और ज़्यादा और मिलेगी, आपको टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा मिलेंगी इसके अंदर और आपको एक और अच्छी बात, इसके अंदर स्टडी नोट्स मिल जाएँगे। जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसके स्टडी नोट्स मिल जाएँगे। वहाँ से आप जल्दी से अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं और अपने नोट्स भी अच्छे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? इसके जो आपकी सब्सक्रिप्शन की फीस रहेगी वो ₹1055 रहेगी, जिसके अंदर अगर आपने यूएनपी कोड लगा दिया तो आपको 12% का ऑफ भी मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी चीज़ें लेकर आए हैं, तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने आपको इसके फ़ायदे बता दिए ही। समाधान एआई के अंदर इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन लिखोगे, उसका एक डिटेल्ड आंसर दे देगा ये। इसके अंदर आप मैथ्स के क्वेश्चन भी पूरे लिख सकते हो, पूरा डिटेल्ड आंसर आपको एक-एक लाइन अच्छे से बता देगा वो, ठीक है? स्टडी नोट्स आपको मिल जाएँगे इसके अंदर, काफ़ी अच्छे से बनाए हुए स्टडी नोट्स हैं और आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, वो भी आपको ज़्यादा मिल जाएँगी इसके अंदर। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। यूएनपी कोड लगाना ना भूलें, 12% का ऑफ मिल जाएगा आपको। ये आपका बेहतरीन ऑफर है और टेस्ट सीरीज़ का सब्सक्रिप्शन आपके पास ज़रूर होना चाहिए, मस्ट है। ठीक है? अब बात करते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 2024 के अंदर ये कैलेंडर रिलीज किया था आरआरबी ने, ऑफिशियल कैलेंडर। इसकी डेट यहाँ पर दी हुई है 2 फरवरी। मतलब 2 फरवरी 2024 को ऑफिशियल कैलेंडर आ गया था और ये चीज़ हमें पता चल गई थी कौन से महीने में कौन से नोटिफिकेशन आने हैं। इतना कंफर्म था कि इस साल सारी नोटिफिकेशंस आएँगी और एग्ज़ाम होगा। और ये भी अश्विनी वैष्णव जी ने एक इंटरव्यू में बोल दिया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि वो हर साल रिक्रूटमेंट करेंगे। तो 2025 का कैलेंडर रिलीज कब तक होगा या हो चुका है, उस चीज़ को भी देखेंगे अभी, ठीक है? तो यहाँ पर आपने देखा होगा जनवरी और मार्च में एएलपी का नोटिफिकेशन आना था और आया भी था पिछले साल जनवरी के अंदर। अप्रैल जून में टेक्नीशियन का आ गया था, ठीक है? उसके बाद जुलाई सितंबर में जेईई का आ गया था। एनटीपीसी का जो आना था जुलाई से सितंबर, ये हमारा आया था सितंबर में आ गया था। 21 और 14 सितंबर को फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तक आना था आपका मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज और लेवल 1 का। तो इसका अभी 7 तारीख को आया, थोड़ा सा लेट हुआ, जनवरी में आया और लेवल 1 का आपका 23 तारीख को आ जाएगा। तो एक तरह से सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं, कईयों के एग्जाम भी हो चुके हैं और अगले 2 से 3 महीने में जो चीजें बची हुई है उनका भी एग्जाम हो जाएगा। मे बी आपका एनटीपीसी का एग्जाम जो रह रहा है, ये आपका कभी भी हो सकता है और चांसेस है कि अप्रैल में होगा ये, ठीक है? अप्रैल की इसकी डेट आई थी, तो अप्रैल में ये होगा और उसी के आसपास आपका ग्रुप डी का लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम भी हो सकता है। जैसे अभी सारे एग्जाम जल्दी-जल्दी कंडक्ट कराए हैं रेलवे ने, पहले एएलपी कराया, फिर टेक्नीशियन कराया, फिर आरपीएफ कराया, फिर जेईई। इस तरह से बाकी बचे हुए एग्जाम जैसे आपका एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों हो गए, फिर लेवल 1 हो गया, फिर आपका मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज हो गया। इन सारे एग्जाम्स को भी एक साथ कंडक्ट करा सकती है रेलवे और ये कब तक करा सकती है, आप इसका टाइम लेके चलो अप्रैल, ठीक है? बाकी कोशिश करो मार्च तक आप सारा सिलेबस अच्छे से खत्म करके रिवीजन अच्छे से कर लो और टेस्ट देना स्टार्ट करो। बाकी इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट हम मान के चलेंगे वो अप्रैल में इन सारे एग्जाम, चाहे वो ग्रुप डी है, चाहे वो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज है या आपका टेक्निक्स का एनटीपीसी का एग्जाम है। क्लियर हुआ? इसके अलावा हम बात करें 2025 के एनुअल कैलेंडर के लिए कब तक ऑफिशियली आ सकता है। ये ऑलरेडी ऑफिशियल आ चुका है। अगर आपको ध्यान हो 10 अक्टूबर 2024 को आरआरबी ने ये एक सर्कुलर रिलीज किया था जिसके अंदर हमें बता दिया था कि एनुअल कैलेंडर 2025 का क्या रहने वाला है। हमें यहाँ से एक आइडिया हो गया था कि कब-कब कौन-कौन सी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आएंगे। ठीक है? आप लोगों को शायद ध्यान ना हो और कई बच्चों को पता भी नहीं होगा, ठीक है? मैं आपको बता दूं कि ये नोटिफिकेशन आएंगे, सारी वैकेंसीज दोबारा से आएंगी। इसके अंदर जो बताया गया है असिस्टेंट लोको पायलट का जनवरी से मार्च के बीच में कभी भी आ सकता है। इसका जो जनवरी के अंदर जो है सीईएन सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो आपका पूरा नोटिफिकेशन आता है उसके लिए प्रपोजल जाएगा, ठीक है? जनवरी के अंदर। तो कभी भी आ सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। इसी तरह से सारे एग्जाम्स के लिखे हुए हैं। टेक्नीशियन का आपका मार्च तक जो है इसका जाएगा और अप्रैल से जून के बीच में इसका कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। इसी तरह से एनटीपीसी और बाकी एग्जाम्स में भी दे रखे हैं, जुलाई से सितंबर में सारे नोटिफिकेशन आएंगे। इसका मतलब रिक्रूटमेंट तो पक्का होनी ही होनी है इस बार। तो अपनी तैयारी को अच्छा कर लो, अभी से बोल रहा हूँ।
नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो और इस डिलेमा में मत रहो कि इस बार वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सीबीटी 1 हुआ हो चुका है, कोई भी एग्जाम है, चाहे जेई है चाहे एएलपी है, तो सीबीटी 2 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। और अगर नहीं हुआ है सीबीटी 1 तो दोबारा से आप नॉन टेक की अच्छे से प्रिपरेशन करो 2025 के लिए, ठीक है। और इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि इस बार वैकेंसी आएंगी या नहीं, और मुझसे मैसेज करके पूछना भी ये चीज बंद कर दो। बहुत लोग मुझसे यही पूछते रहते हैं कि सर ये कंफर्म है क्या इस साल वैकेंसीज आएंगी? बिल्कुल कंफर्म है बेटा, ये देखो यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन के अंदर सब कुछ उन्होंने बता दिया है कब कौन सा नोटिफिकेशन आएगा। तो अपनी तैयारी को अच्छा कर लो, बिल्कुल भी ढील मत छोड़ो। 2025 में आपको एक जॉब लेनी है, इस वादे को जो आपने अपने आप से किया उसको मत भूलना बिल्कुल भी। क्लियर हुआ? बात करेंगे आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है और कब सीबीटी 2 का एग्जाम हो सकता है। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बनाई थी मैंने, जब इसका नोटिफिकेशन आया था अगस्त में, तो मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि इसका जो सीबीटी 1 का एग्जाम है वो दिसंबर में हो जाएगा। एक चांसेस थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितना टाइम मिला था नोटिफिकेशन और सीबीटी 1 के बीच में, उतने टाइम के अकॉर्डिंग दिसंबर में इसका एग्जाम होना है, ये मैंने आपको बताया था। चाहे आप वीडियो जाकर देख लेना, यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, जाके क्लिक कर लो उस पर, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। मैंने वहां पे सारी चीजें बताई कब सीबीटी 1 होगा, और मैंने दिसंबर बोला था, सीबीटी 2 के लिए मैंने मार्च बोला था, और डीवी मेडिकल फाइनल रिजल्ट ज्वाइनिंग सब बता दिया था मैंने। आप उस वीडियो को देख लेना। बाकी उसके अलावा मैं आपको बता ही देता हूँ कि सीबीटी 1 का एग्जाम अगर हम बात करें, सीबीटी 1 का देखो नोटिफिकेशन, पहले नोटिफिकेशन जो आया था 2019 के अंदर, ये आया था जनवरी के अंदर, और मई में इसका एग्जाम हो गया था 25 मई के आसपास, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, ये 2019 का है और 2024 का, 2024 में अगस्त में नोटिफिकेशन आया है, जुलाई एंड में और अगस्त के लास्ट तक चला था, और इसका दिसंबर में एग्जाम हो गया, ठीक है। इसका रिजल्ट कब आया था? सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया था 2019 में, इसका आया था ये लगभग 13 अगस्त के आसपास, ठीक है। और सीबीटी 2 का जो एग्जाम हुआ था, सीबीटी 2 का एग्जाम जो हुआ था वो हुआ था ये 31 या 1 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। 31 अगस्त या 1 अक्टूबर मान लो, ठीक है, 1 अक्टूबर। तो लगभग लगभग आपको 3 महीने का टाइम मिला था। आप देखोगे 25 मई से 1 अक्टूबर, लगभग 3 महीने का टाइम। तो अगर हम यहाँ पर देखें, दिसंबर 15 के आसपास एग्जाम हुआ है, तो 3 महीने बाद ये लगभग आपका 15 मार्च के आसपास, मैंने आपको बताया हुआ है मार्च में इसका एग्जाम होगा। और मार्च में भी कब तक होने की पॉसिबिलिटी है? 15 मार्च तक, मतलब फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका एग्जाम हो सकता है। और अगर फर्स्ट या सेकंड वीक में हो रहा है तो आपका रिजल्ट फरवरी में कभी भी आ सकता है। हमारे टाइम पे रिजल्ट बहुत लेट दिया था, और रिजल्ट के जस्ट 20 दिन बाद सीबीटी 2 हो गया था। तो आपका भी ये मान के चलो कि फरवरी में तो रिजल्ट आ ही जाएगा इसका। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कराने की, क्योंकि इनको 2025 के नोटिफिकेशन देने हैं और उन एग्जाम्स को भी स्टार्ट करना है। वो ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, ये नहीं चाहेंगे कि और ज्यादा चीजें लेट हो, इनको हर साल एग्जाम कंडक्ट कराने हैं। तो ये मान के चलो मार्च स्टार्टिंग में आपका जो है सीबीटी 2 का जेई का एग्जाम हो सकता है। तो अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 40 से 50 दिन है। अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन करो, और कोशिश करो अगले 20-25 या 1 महीने के अंदर अपना सिलेबस निपटाने की, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे वो कंप्यूटर हो। सबकी मैंने स्ट्रेटजी बताई हुई है, कहाँ से क्या पढ़ना है, एनवायरमेंट, कंप्यूटर, स्टडी मटेरियल भी आपको दिए हुए हैं, आप उन सबको देख लेना, ठीक है। बाकी इसके अलावा बात करूं मैं, तो अक्टूबर में रिजल्ट आने के बाद, सॉरी, अक्टूबर में एग्जाम होने के बाद, सितंबर में, सॉरी 1 सितंबर को एग्जाम हुआ था, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर, 2 महीने बाद रिजल्ट आ गया था नवंबर में, तो इसका रिजल्ट भी आपका मई तक आ जाएगा लगभग। और उसके बाद 1 महीना डीवी चले थे, 11 दिसंबर, 2 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2019 तक डीवी चले थे। और 25 जनवरी 2020, मेरे को सारी डेट्स एग्जैक्ट याद है क्योंकि मैंने इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से फॉलो किया था। 25 जनवरी 2020 को इसका जो है रिजल्ट आया था फाइनल। तो आपका भी रिजल्ट लगभग जुलाई अगस्त तक आ जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपनी तैयारी को अच्छा करते रहो, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। एग्जाम अच्छा हुआ है, सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से करो, 1 महीने के अंदर निपटाओ सारी चीजें और फिर रिवीजन करो, टेस्ट दो। और अगर एग्जाम नहीं अच्छा हुआ है, कम मार्क्स बन रहे हैं, तो 2025 में भी नोटिफिकेशन आपका आएगा और अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। तो बस यही चीज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बाकी कोई भी आपका डाउट है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे मैथ्स बाय रवि सर इस पे जाके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। थोड़ा लेट हो सकता है, कई लोगों के रिप्लाई रुके हुए हैं, लेकिन मैं कर दूंगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे अनलर्निंग पाठशाला, इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स मैं यहाँ पर देता हूँ और आपको स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर भी देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 3000 के आसपास जो है सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, तो जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी मैं इसी चैनल पे आपको शेयर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर पहली बार आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मैं एक छोटे भाई की तरह आपको गाइड करूंगा। क्लियर हुआ? मैं रोज आपको कोई फालतू वीडियोस बना बनाकर नहीं दिखाऊंगा कि सेफ स्कोर ये वो फलाना ढिमकाना, आपको उसके लिए बहुत चैनल मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑथेंटिक और बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।